वो पीछे से आके आपने मूसा मारा, मुंह के बल गिरा वो हालत नमाज में, टांग पकड़ के खींच के लेकर के आए बाहर। क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था क्या? दाढ़ी वाला था। उमर फारूक आजम खींच के लाए और फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तेरी जगह हुजूर की मस्जिद में नहीं है, बाहर निकल, निकल यहां से। पता चला अगर दाढ़ी रख के दिल में निफाक रखता हो, टोपी पहन के नीयत बांध के खड़ा हो, तो अबू बकर का तरीका ये है, उमर का तरीका ये है, भले चेहरे पे दाढ़ी हो, पक्का बाल से निकाल दे और बता दो कि मोहम्मद से बता तूने तो हम तेरे हैं, ये सारा चीज है। चलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शान रिसालत। अगर कोई फातिहा का ना खाए तो लड़ना मत। सुने बाबा जी, असली शहद की पहचान क्या है? असली शहद की पहचान ये है कि कुत्ता शहद नहीं खाता है। ये असली शहद की पहचान है, कुत्ता शहद नहीं खाता। जब असहाबे राय से पता किया गया ये कुत्ते शहद क्यों नहीं खाते, तो अक्लवानों ने बताया कुत्ता इसलिए नहीं शहद खाता क्योंकि इस कुत्ते पे दरूद पड़ा हुआ था, उस पे शहद पे दरूद पड़ा गया होता। अब पता चला क्योंकि कुत्ता नापाक होता है और शहद को दरूद से बनाया जाता है, तो दरूद की फातिहा की चीज वही नहीं खाता है जो नापाक होता है। अब अगर कोई छोड़ के चला जाए तो लड़ने की जरूरत नहीं, समझ लेना, समझ लेना, कुत्ते शहद कुत्ते शहद नहीं खाते हैं। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी अल्लामा सरदार साहब ने बताया बिहार में गया था, ये बच्चा सब बुला लिया है, कूल का कूल जलसा गड़बड़ कर दिए हैं। रात के 2 बजे नंबर दिया जाए और जब अल्लामा सरदार साहब की तकरीर खत्म हुई तो लिपट लिपट के रो रहे थे, लिपट लिपट के रो रहे थे। तो मुझे बात याद आ रही थी, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बता। ये हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे बड़े मौजूद है भी, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी औकात क्या है, अभी हमारे बड़ों से पाला नहीं पड़ा है, बड़ों से पाला नहीं पड़ा है। अपने घर में मंडी लगाना आसान है, अपनी मर्जी के मुताबिक जबान चलाना आसान है, लेकिन जब पाला आला हजरत वालों से पड़ जाता है ना तो चप्पल छोड़ कर भागना पड़ जाता है। बिल्कुल यही कटक है, कटक बाराबाटी स्टार्ट, चप्पल छोड़ के भागना। नौजवानों मेरी बात याद रखना, यही झगड़ा चल रहा है ना अभी तक। कह रहा वो कह रहा जी मुझे ये सुन्नी जो है ना ये सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर, किसे किस पे पढ़ते हैं सलाम? नबी पे। जोर से किस पे? नबी पे। जोर से किस पे? नबी पे। ये पीछे वाले सुन्नी नहीं है क्या? मैं उठा के नहीं भगाऊंगा, मेरा तो ऐलान रहता जिस मशरफ का मसलक का चाय आके बैठ गए और देख बरेली वालों की बातें कैसी होती है। बात सच्ची लगे ना तो मेरा ईमान है यहाँ से कह के उठेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा था देगा। कानों में बात नहीं करते, हम खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। सलाम किस पे पढ़ा जाता है भाई? नबी को। सूर पे पढ़ा जाता है कि नहीं? है झगड़ा किसका के खड़े होके पढ़ रहे हैं, यही झगड़ा। चलो इस पे ही बात कर ले, अकाईद पे बात की जाए तो नानी याद आ जाएगी, नानी। हाँ अकाईद पे अगर बात की गई तो नानी याद आएगी। अभी मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो अहले सुन्नत की पहचान है, जो आशिकों का तरीका रहा है। अभी मैं आशिकों के तरीके में बात कर रहा हूँ। किस पे पढ़ा जाता है सलाम? मुस्तफा पे, नबी पे। जोर से किस पे? अभी ये इधर वाले लोग नहीं बोल रहे, दीवार इसीलिए लगाई है कि 2 नंबर के लोग उधर हो रहे, इधर वाले भी बोल रहे किस पे? नबी पे। नबी पे पढ़ा जाता है। नबी कौन है? नबी कौन है? बस इतना समझ लो, जो मेराज में चले तो सारे नबी हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, मेरा नबी इमाम बन के आगे खड़ा है। और जब
जब आसमानों पे पहुंचे, रब ने कहा महबूब जमीन पे नबियों की इमामत की, आसमान पे फरिश्तों की इमामत कर ले। इनकी भी तमन्ना है तेरे मुक्तदियों की सब में शामिल होने की। हाँ, ये शान मेरे नबी की है, ये शान मेरे नबी की है, हम उन पे दुरूद पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे जो कब्रिस्तान होते हैं सुन्नियों के कब्रिस्तान, तो क्या कोई ऐसी हमारे यहाँ शर्त होती है कि जितने गुनाहगार हैं वो इस लाइन में लेटेंगे, जितने नेक हैं वो इस लाइन में लेटेंगे? कोई शर्त नहीं, जिसको जहां जगह मिली वहीं पे लेट जाता है, जहां जितनी जगह मिल गई वहीं लटा दिया जाता है। लेकिन जब तुम जाते हो कब्रिस्तान तो जाके क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या आलल कबूर। बताओ, लेट के कहते हो, बैठ के कहते हो कि खड़े होके कहते हो? कैसे कहते हो? सारे बोले अगर बात सच्ची हो तो, सिर्फ हलाली लाल बोले, मुझे झूठों की जरूरत नहीं है। कैसे सलाम किया तुमने मुर्दों को? तुम कब्रिस्तान के अंदर जाते हो, कहते हो सलाम अलैकुम या अहलल कबूर। अगर कोई पापी लेटा है उसको भी खड़े होकर सलाम किया, नमाजी लेटा है उसको भी खड़े होकर सलाम किया, बादशाह लेटा है उसको भी खड़े होकर सलाम किया, पापी लेटा है उसको भी खड़े होकर सलाम किया। मैंने कहा बैठ के कहा कोई शर्त नहीं है, जैसे चाहो सलाम कर लो। मुझे बता दो सही, अगर कब्रिस्तान में बैठ के लेट करके खड़े होकर के कोई शर्त नहीं है तो तुझसे किसने कह दिया नबी की साथ में खड़े होकर सलाम अलैकुम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती अब्बास अब्दुल्ला मुरादाबादी, तैयार हबीब कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मौलवी मोहल्ला। फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी, वो आग बुझा देगी, वो आग लगाइए। हाँ, और सोन चल बात आ गई है तो चलते चलते एक कील और ठोक जाऊंगा, एक कील और ठोक दूं ताकि आसानी से कोई खोपड़ी हिला ना सके। रमजान के पहले, रमजान के बाद 2 कील में पूरा रमजान। तो जो है सारे लोगों हम सलाम कैसे पढ़ते बोलो? खड़े होके अदब के साथ। कैसे पढ़ते? सारे बोले कैसे पढ़ते? खड़े होके। और तुम पढ़ते ये भी सुन लो। इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने उनकी बात की है जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा। लफ्ज़ नूर पे अल्लामा सरताज साहब ने ऐसा बयान कर दिया है कि अब शायद कई दिनों तक लोग करवटें बदलते रहेंगे, कई दिनों तक। ये वो शख्सियत है जिस टॉपिक पे बात छेड़ देता है ना तो फिर बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। ये मत देखना उम्र कम है, इस बहुत कम उम्र में बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है। सुने बहुत गौर से। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाक़िर। ठीक है, किसके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम। अब सुनो, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल है और वो ये कहता है कि ये बाल हुजूर के। उलझन ये है कि पता ये करना है क्या वाकई वो बाल आपके नाना के हैं कि नहीं। पहले सवाल की नौइयत आप समझे। मेरे थोड़े बाल काट ले, इनके थोड़े बाल काट ले, अल्लामा सरताज के थोड़े, हजरत के सैयद साहब के, चलो इनके तो सफेद हो गए, तो काले काले बाल आप किसी के 3-4 लोगों को ले ले। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा अक्लमंद, बड़े से बड़ा दूरबीन कोई बंदा ला के बैठाओ, फिर उससे पूछो कि इसमें से कौन सा बाल किसका है, वो निकाल के रख। नहीं रख सकता, निकाल देना कोई नहीं रख सकता। लेकिन लोग जानते थे जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल होता है।
इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो कहने लगे आप ये सवाल हल कर देंगे? फरमाने लगे तू नहीं जानता हम अली के बेटे नहीं पता तुझे? कहा जी हुजूर इसीलिए तो आया हूं। फरमाने लगे कल लेके आना, बता देंगे कौन सा बाल मेरे नाना का है और कौन सा बाल मेरे नाना का नहीं है। समझ गए बात? अगर मैं इल्म पे बात करने लगूं फिर बात लंबी होगी, फिर आप कहोगे कहां खोले हैं जैसे यार मैं मुझको कहां तक है। लेकिन उधर नहीं जाना, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। कहने लगे कल आओ, बाल लेके आओ। तो याद रखिएगा अल्लाह वालों के पास दीवानों की महफिलें लगी रहेंगी। अगले दिन वो आया हजरत की बारगाह में एक डिब्बी लेकर के, हुजूर ये है इसमें बाल, ये 7 बाल है। अब आप बताइए इसमें कौन सा आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का? ये दोनों बातें याद रखिए, कौन से आपके नाना का है और कौन सा आपके नाना का। सारे कह लें कौन सा बाल आपके नाना का है और कौन सा नहीं है। आपने फरमाया बस, आपने फरमाया 7 बाल निकाल, डिब्बी से निकाल के ढक्कन के ऊपर रखे गए। अब लोग देख रहे पहचान कैसे होनी है। आपने फरमाया सारे खड़े हो जाओ। आप फरमाते हैं सारे बैठने वालों से सारे लोग खड़े हो जाओ। गुलाम थे सारे और सैयदजादों की कदर जानते थे। यहाँ तो खड़े होने की बात थी, करबला में तो सरों के तोहफे लेके लोग आए थे। उन्हें पता था आले रसूल की कदर क्या होती है, वो जानते थे मुस्तफा की बेटों की शान क्या है। कहने लगे खड़े हो जाओ। जैसी पहली आवाज आई सारे उठ के खड़े हो गए, आप भी उठ के खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है? कब आंखें बंद कीजिए और दिल की तवज्जो लगाइए मेरे नाना के रोजे से। अब मेरे साथ मेरे नाना की बारगाह में सलाम पढ़ दिया जाए, उन पे दुरूद भेजना शुरू किया जाए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जैसे जैसे दुरूद और सलाम होता रहा, फश्त आता रहा, इधर मजमा झूम रहा था और उधर जो बाल रखे हुए थे उसमें से 3 बाल उठते हैं और सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सलाम होता रहा, बाल खड़े रहे, झूमते रहे। आपने 3 बालों को सलाम के बाद लिया, आंखों से लगाया, होठों से छूटा, फरमाया ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल मेरे नाना के नहीं है। इसने कहा हुजूर अगर बस्ती वाले पूछेंगे कि कैसे पता चला तो क्या बताऊंगा? आपने कहा सुन, उनसे कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो नाना के थे, जो खड़े रह गए थे वो नाना के थे। क्या कहना है? शाने खिताबत, शाने खिताबत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, दयाए हबीब कौन है? रसूल के गुलाम मौत भी कबूल है। हम पढ़ेंगे सलाम, हमारी मर्जी है, जैसा चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे। हमें सोते हुए याद आएगी हुजूर की तो हम चादर ओढ़ के कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत दिलाको सलाम। हम तो दस्तरखान पे भी बैठेंगे तो खाने से पहले कहेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करो, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करो। हमें दूर किया जा रहा है हमारे नबी से, दूर किया जा रहा है। कोई ईसाई, कोई हज़रत मूसा का मानने वाला लेके आओ, आज भी जबकि उनकी शरीयत मंसूख हो गई वो अपने नबी की तनकीस गवारा नहीं कर सकते। और खुदा की कसम हम पिछले किसी नबी की ना तौहीन गवारा कर सकते हैं ना तनकीस गवारा कर सकते हैं। हाँ हम अदब वाले लोग हैं, अदब वाले लोग जी। लेकिन आप ईसाई से मिले तो वो कहता हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। समझ रहे हो? पूछो क्यों तो कहते तुम्हारे नबी को मौत आ गई, हमारा नबी जिंदा है।
तुझे किसने बताया था? तुम्हारी किताब में लिखा नबी बन के मिट्टी में गिरे। क्या जवाब देंगे ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपालो दिल्ली वाले? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर वो यही बात आके हमसे कहे, यही बात बरेली वाले से कहे कि हमारा नबी आज भी जिंदा है, तुम्हारा मर गया, हम कहेंगे तुझसे किसने कहा? जैसे तेरा नबी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा है। हमारा अकीदा ये नहीं है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हमारा नजरिया तो ये है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तेरे चश्मे आलम से चलता है। आला हजरत ने साफ कर दिया। लाजवाब, लाजवाब हो गई। जहाँ चार लोटे देखे पकड़ के चल दिए, चल मिसवाक ले। एक ने ना करा नमाज पढ़ने चल, उसने कह दिया यार नापाक हूँ। इनके अकीदे नजरियात देखो, उससे कह दिया चल बदनी तो नापाक है, तेरा ईमान तो पाक है, अच्छा सी चल ईमान तो पाक है। ये हालात है। ये झुग्गा झुग्गी से इबादत नहीं होती है। इबादत कब होती है? जब बदन भी पाक हो और मन भी पाक हो। दोनों चीजें पाक होनी चाहिए, फिर इबादत का मजा दे, फिर इबादत का मजा दे। एक तकरीर कर रहा माज़अल्लाह, कह रहा हुजूर के रोजे की जियारत की नीयत से यहाँ पे आना शिर्क है। ये लाल पीले काले रुमाल वाले हुजूर के रोजे की हाजिरी को शिर्क कहने वाले, ये उम्मती कहलाने के हकदार कैसे हैं? किस मुंह से कहते हो? वाला गलत नहीं कहा, चिड़ो मत जलो मत, सच कहा था। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। अरे नजरियों कलमा पढ़ाने का एहसान भी गया। शर्म करो यार, शर्म करो। कुत्ता भी जिस चौखट पे 2 दिन रोटी खा लेता है, उसे मालिक का पता रहता है। वो तेरी जिंदगी गुजर गई हुजूर के दर के टुकड़े खाते खाते, तुझे आज भी हुजूर की इज्जत का पता नहीं चला। सिखाना क्या चाहते हो तुमको? क्या बताना चाहते हो? हुजूर के रोजे की नियत लेके बताना। ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर के मुकद्दर पे नाज करना, रब ने बरेली वाला अहमद रजा दे दिया। कितनी प्यारी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा तो हमसे जिसने कि नौजत की तरकी है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। भाई ये हलादत का नजरिया आपने, ये आशिकों का नजरिया, आशिकों का अकीदा। हम तो चाहते ही है कि हर दिल मोमिन का मुस्तफा का मदीना होना चाहिए, हर दिल हुजूर का इश्क का मदीना होना चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? क्या देना चाह रहे हैं मैसेज दुनिया? कह रहे नबी कुछ नहीं दे सकते। क्यों? हमें कुछ नहीं दिया, तुम्हें देंगे क्यों भाई? तुम्हें देंगे? तुम्हारा मुंह है लेने लायक? मुंह है इस लायक? जिनका मुंह था उन्हें दिया। आज ना तुम जूते पहन के जाते हो हुजूर की जालियों पर, हमें सब पता है। आज तुम्हारा कब्जा है ना, तुम गाड़ियों में बैठ के मस्जिद नबवी में टहलते हो। हम जानते हैं तुम्हारी बदमाशियों को। मुफ्ती आजम सरकार ने कहा था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले बला मदीने से। दिल दुखता है हमारा। जूते पहन के हुजूर की जाली पे बताया लोगों ने ना, जाली पे यूं जूता रख के सिगरेट पीते हैं खड़े होके। इन्हें देंगे हुजूर? इन्हें देंगे? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। और जिन्हें बुलाया ना और वो गए जब पहुंचे हैं, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी लिखते हैं कि आला हज़रत जब गए ना तो दिन को भी रोते थे, रात को भी रोते थे। मैंने एक दिन पूछ लिया सरकार वजह क्या है? मदीने की याद में हिंदुस्तान में रोते रही, यही भी आके रो रहे। कहने लगे यार ज़ियाउद्दीन मेरा जी चाहता है दूर से देख के हुजूर को सलाम पढ़ा था, काश चेहरा देख के हुजूर का सलाम पढ़ने मिल जाता। ये इश्क होना चाहिए नौजवानों, ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बेकार हो तुम। कितनी जितनी चाहो तस्वीर निकालो, जो हश्र तुम्हारे बाप भी इसका हुआ था वही तुम्हारा होना है। अदब वाले बनो, जो ठिकाना आदम का बना है वही ठिकाना तुम्हारा। अदब वाले बनो, अदब वाले बनो। और सैयदी सरकार वैस मुस्तफा वास्ते जामा से लौलाली अक्सर फरमाया करते, बेटे बंदा गुनहगार हो तो चलेगा, बेअदब हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा।
गुनाह हो जाए माफी है, गुस्ताख के लिए कोई ठिकाना नहीं। गुस्ताखी न करना। वो अदब वाले थे, गए हुजूर के रोजे पे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते जब अलादत गए ना तो रो रहे, रोते रोते अपने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। वो सुए लालजार फिरते तेरे दिल बहार फिरते थे। कहते लिखा, लिख के रात ही में मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे चलना। मैंने कहा हुजूर किधर जाना है? कि नाथ हुजूर को सुनानी है जाकर के, नाथ हुजूर को सुनानी है। क्यों? क्या क्या नजरिया देना चाह रहे हो? कौन को? नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, ये नजरिया दे रहे हैं आप? ये कौम को क्या बनाना चाह रहे हैं आप? ये हुजूर से दूर हो जाए? तुम्हें नहीं पता है रब भी मुस्तफा के बगैर मिल गया। सीधी सी बात है, नहीं देखा। हुजूर से दूर कर रहे हैं नौजवानों, अपनी कौम को मुस्तफा से दूर कर गए रोजे पे। और जब जाके पढ़ना शुरू किया ना, वो सुए लालजार फिरते हैं तेरे दिल बहार फिरते हैं। पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे। फिर कहते हैं जब बात आखिर में आ गई ना तो हाथ पकड़ के कहने लगे ज़फरुद्दीन, मैंने भी ज़्यादा बड़ी जिद कर दी, मैंने अपनी औकात से ज़्यादा मांग लिया। वो तो वली थे ना, कहते वो देख बगदाद का कुतुब घूम रहा, वो देख ईरान का अब्दाल घूम रहा है, वो देख गली में कौन कौन से शहरों के नाम आपने बताए, फला शहर का वली है, ये फला शहर का वली है, कहाँ अहमद रजा, कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। तो आप कहते हैं ना, फिर आपने ना अपने आप को इतना गिराया, रो के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा ना तो फिर सारे पर्दे हट गए और हुजूर का जलवा सामने था। इन अंधेरों को क्या नजर आए जो कहते नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इमाम अहमद रजा से पूछो ना, तुमने तो जलवा देखा था। कहते पेशे नजर वो नो बहा, सस्ते को दिल है बेकरार, रोकी है सर को रोकी है। हाँ ये भी इम्तिहान है, बताओ तो सही तुमने देखा था? ये तो कहता मेरी तरह है, इसमें कपड़े भाई की तरह है। आप बताओ हुजूर किसकी तरह है? तो जिसने नहीं देखा उसने कहा हमारी तरह है, उसने कहा प्रधान की तरह है, उसने कहा चौकीदार की तरह है। अहमद रजा तुमने तो देखा है, तुम बताओ नबी किसकी तरह है? बंदू ने कहा था नबी आती नसीब कभी नजरे, इसने कुरैश पैदा जाना चगरात सतार तेरे सर से है, तुझको चले तो सवा जाना और वो हुफिदा का वजन हल्का यक्षो लड़कर बरसन इसका बराबर मंथन सब फूक दिया। ये जान भी प्यारे चला, जान भी प्यारे चला जाना। नारे आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामत। क्या बात भाई जिसने नहीं देखा वो कितनी छोटी छोटी बातें कर गया, और जिसने देखा है ना वो बड़ी बात कर गया, वो बड़ी बात कर गया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नकेंगे कि फूल खान से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए किसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। भाई ये जिसने देखा उसने बड़ी बातें की, उसने बड़ी बात की। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसका चाहो अकीदा लेके टहलो, तुम जो जिसकी चाहो पूजा करो, हमें क्या लेना देना है? यहाँ जाकर डूब के मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना, हमारी कोशिश ये रहती है अगर कोई जन्नत में गया तो हमारे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है। एक जन्नती बढ़ेगा, हुजूर राजी हो जाएगा। अकीदे अच्छे रखो, अकीदे अच्छे, अकीदे अच्छे रखो, बहुत अच्छा। सीधी सी बात है। तस्वीर ये बोल रहे भाई समझो तो सही, समझो तो सही, हुजूर कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं, कितनी बड़ी बड़ी बात है। वो गुमराह कर रहे हैं, अंधा कर रहे हैं, दिन में आके फोड़ रहे हैं, दिन में आके फोड़ रहे हैं। तुझे बताओ हुजूर की महफिल से जिए, गुलामों की अंजुमन, हुजूर ऐसे बैठे थे सहाबा के बीच में जैसे तारों के बीच चोरनी का चांद जगमगा। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ, चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। लेकिन मैंने सिर्फ तकरीब फाहम के लिए ये बात कही थी। हुजूर मुनफरिद नहीं लग रहे से आप बैठे हुए हुजूर की निगाह उठी एक बूढ़े से आगे बढ़ी, वो हुजूर को बड़ी गौर से तक रहे थे। महबूब अलैहिस्सलाम ने आंखों के आंसू देखे, क्या बात है? कहते हुजूर जब से होश संभाला मैं तेरी तलाश में था,
मैंने जिस राहिब की खिदमत की उसने कहा नबी आखिर ज़मान बना दे। फिर उसने मुझे दूसरे के पास भेजा, उसने भी आपकी बात की, सबने आपकी बात की। उन्होंने गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के तुझे छोटे नहीं लागी या संगे हुजूर बड़ा बिकता बिकता आपके शहर आया। हुजूर मुझे आप मिल गए, लेकिन आंसू इसलिए आ रहे हैं आका, आज भी मैं दूसरे का गुलाम हूँ। महबूब क्या मैं आजाद नहीं होगा? आजाद नहीं होगा? महबूब अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई, फरमाया सलमान चाहता क्या है? का हुजूर आजादी चाहता हूँ। फरमाने लगे फिर उसके लिए क्या करना है? का हुजूर मेरा जो मालिक है ना वो काफिर है, हुजूर मुझे कौन खरीदेगा? फरमाने लगे दिल थोड़ा न कर, जिसका कोई खरीदार नहीं उसका अमीना का लाल खरीदेगा। लोग कहते हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं बात करने लगा हूँ, सुने जरा। अपने महबूब से इश्क करो, महबूब से इश्क करो। हाँ, फरमाने लगे जा, जिसे कोई नहीं खरीदेगा उसे मैं खरीदूंगा। इतना सुना ना गुलाम के चेहरे पे चमक आ गई। महबूब में जाऊं? फरमाने लगे जाओ उससे पूछ के आ तेरी कीमत क्या लेगा वो। उमर का तकाजा था, काफी उम्र आ गई थी सलमान फारसी की। जब चलते थे तो झुक के चलते थे, लेकिन जब आप महबूब ने सौदे की बात की ना तो कदे उठा के चलते थे। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कंधे उठा के चले। वो बैठा अपने यारों के साथ ही होती, कहने लगा बात क्या है, ये गुलाम हमारा बड़ा अकड़ के आ रहा है। बुढ़ापे ने कमर तोड़ दी थी, लेकिन आज कंधे उठ गए इसके। बात क्या है? करीब पहुंचे, उसने कहा क्या बात, बड़ी खुशी है चेहरे पे। तो आप कहने लगे मुझे बेचेगा? उसने हंस के कहा तुझ जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? कहा बेचेगा क्यों नहीं? उसने कहा कोई खरीदार होगा तो बेच देंगे, तेरा करना भी क्या है? तो आप फरमाने लगे फिर कीमत बता। उसने कहा खरीदार का नाम बता। आप फरमाने लगे मेरे खरीदार को मोहम्मद रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन था, चक्कर में था, किसी दिन तो छोटी करनी है नहीं की बात। अपने यारों से कहने लगा मौका मिल गया आज, सुना के उनके घर पे 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता है। उस वक्त ऐसी सोचती थी ना, सोचती उनकी भी ऐसी सोचती ना उनकी भी। कहने लगे सुना है 7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, जिसके घर में 7 दिन चूल्हा ना चले इसकी कीमत कहां से देगा? तो यारों से कहने लगा क्या करें? कहने लगा कीमत जरा बढ़ के लगा, कीमत बढ़ के लगा। सलमान फारसी कहते कीमत बता। उसने कहा तुझे तो खरीदना चाहते हो उनसे कहना 1 पाव सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूरों के चाहिए, और वो भी ऐसे जिन पे फल लगे और फल भी ऐसे जो पके हैं। समझ के बात? जी कीमत समझ में आ गई? चले मेरे भाई आ गए, थके तो नहीं है? आप खड़े होकर सुन लेना, मैं बैठने नहीं कहूंगा। घर जाना ना तो माँ के तलवों को चुपना, कहना तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें। घर जाना तो ये काम करना है, जो खड़े होकर सुने, जो बैठे वो बैठ के सुने। उन्हें फरमाने लगे चल कीमत बता। उसने कीमत क्या रखी? 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूर के, वो भी पक्के खजूर लगे होने चाहिए, फसल तैयार हो। इतना सुना, अगले वक्त की नमाज पढ़ने हुजूर के पीछे आए। महबूब ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर कीमत बहुत ज्यादा है, कीमत बहुत ज्यादा है। महबूब ने फरमाया बताना कितनी कीमत है? झपक के झुक के कहते महबूब 250 ग्राम सोना है, 2.5 किलो चांदी, 100 दरख्त खजूरों के हैं, वो भी पके हुआ फल होना चाहिए। ये कह के चुपे ना। महबूब ने फरमाया बस इतनी सी कीमत है? बस इतनी सी कीमत है? बस इतनी सी है? इतना सुना तो उछल गए। आका सौदा मंजूर। फरमाया जा वक्त कितना देता है? पूछा था उससे, उसने कहा सारी कीमत 7 दिन में चाहिए। दौड़ के आए हुजूर 7 दिन। फरमाया कितने दिन बाकी है? इनके कहते 7 दिन। फरमाया आराम करो, बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। आ गए। 1 दिन हुजूर कुछ नहीं बोले, 2 दिन कुछ नहीं बोले, 3 दिन कुछ नहीं बोले,
आ गया चौथा दिन। जब चौथा दिन आया तो बेकरार है हजरत सलमान फारसी, बार बार हुजूर के करीब आ रहे हैं और हुजूर सब जानते हैं, बेकरारी बढ़ती जा रही है। हुजूर फरमाते हैं सलमान खैर तो है? कहते आका 3 दिन गुजर गए अभी एक कीमत नहीं गई है। फरमाने लगे दिल थोड़ा क्यों करता है, अभी तो 4 दिन बहुत है, अभी तो 4 दिन बहुत है। शाम का बंदा आया अंडा लेकर, हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमाए। महबूब ने फरमाया मेरा सलमान किधर है? हाँ ना, अब अकीदा देखे सहाबी का, एक तरफ वहाबी का अकीदा, दूसरी तरफ सहाबी का अकीदा। वहाबी ये कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते। हुजूर ने फरमाया सलमान उठ के आओ। सलमान फारसी आए हैं, का दामन तो फैला, का पहली चीज क्या मांगी थी? कहा सोना मांगा था, कहते दामन खोल। हुजूर ने अंडा रखा, फरमाया बंद करके ले जा, अपने मालिक से जाके कह दे कि तोल के देखे जो कीमत मांगी गई थी पूरी पूरी दे रहा हो। शराबी थे, वहाबी नहीं थे। अंडा देकर के सोने की बात कर रहे हो, बल्कि लिया छोड़ी में सीना चौड़ा करके चले, टहलते जा रहे हैं। जैसे ही मालिक ने देखा सलमान आ रहा है, चाल बदली है, ढाल बदला है, आप लेके आए हो, देख तो सही कह रहा हो। सुने लोगों को जब महबूब ने रखा था तो अंडा था, जब सलमान ने खोली छोड़ी तो सोना था। तोल के दे जितना मांगा था उतना ही पूरा। जवाब नहीं, वाह, अरे लाजवाब गुफ्तगू, लाजवाब भैया, वाह। बैठे बैठे बैठे। बात पूरी करने तो वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, वक्त बहुत कम है। मेरी गुजारिश है जरा बीच बीच में ना थोड़ा सा जरा हाथ रखें। खैरियत है सारे लोग? चलूं आगे? चले के सलाम पढ़ ले, चले आगे। सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। कहाँ खोले हैं कि यीशु यार में कुछ नहीं चाहता। बस सुने इन्होंने के तोल के देख ले, जब तोला में पूरा 100 ग्राम पूरा सोना सर पकड़ के देखा यार गलती, कहा कुछ ज्यादा मांग लिया होता, कुछ ज्यादा ही मांग लिया होता तो अपना भी काम हो जाता। दिए कीमत दौड़ के आ गए, हुजूर दे आया। अगले दिन फिर जोहर पड़ी, हुजूर के पास आता, अभी 2 चीजें रह गई, दिन 3 बचे। फरमाया तो फिर क्यों परेशान? क्या हुजूर 2.5 किलो चांदी दी? फरमाया जा मेरी मस्जिद से मिट्टी दामन में ले आ। मिट्टी भर दी और हुजूर ने यूं हाथ लगाया, फरमाया जब तुलवा के आ जा पूरी निकलेगी। जब लेके गए उसने देखा, तराजू लगाई, 2.5 किलो पूरी चांदी मौजूद थी। दिन कितने गुजर गए? 5। 6ठा दिन आ गया। महबूब सो पेड़ों का मसला, सो पेड़ों पूरे दरख्त फल वाले 100 दरख्तों का मसला है। हुजूर रात 1 बजी है, क्या होगा? आते करीम फरमाते परेशान क्यों होते हो? हुजूर शर्त बहुत बड़ी है। हुजूर तमन्ना है मैं तेरी गुलामी में ही जी के मरना चाहता हूं, मैं किसी का काफिर का गुलाम होकर मरना नहीं चाहता। हुजूर आजाद करा ले, 100 पेड़ों का मसला है। महबूब ने बेकरारी देखी, फरमाया कोई मेरे अली को बुला के लाए, कोई मेरे अली को बुला के लाए। दौड़ के आगे हुजूर को फरमाया जाओ 100 खजूर की गुठलियां इकट्ठी करो। सौदा कब जाना है? कल जाना है, कल जाना है। और आज की बात हो रही है, 100 गुठलियां इकट्ठी करके लाओ। हजरत अली गए दौड़े दौड़े, फरमाने लगे, वापस आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह पूरी गुठलियां 100 नहीं मिली। फरमाया फिर जितनी भी मिल जाए, आधी, पाव, पौन, काना, टुकड़ा, तादाद में 100 पूरी करके ले आओ। सुने बहुत गौर से, हजरत अली गए, कोई आधी, कोई पौन, कोई पाव, खजूर, कठपुतली
पूरी सौ करके ले आए। हुजूर ले आया कहा ले आए, कहा हाँ। कहा सलमान फिर फावड़ा ले लो। आका किधर जाना है? कहा तेरा बाग लगाया जाना है, तेरा बाग लगाया जाना है। जंगल में गए, तारीख गवाह है, हजरत सलमान गड्ढा खोद रहे थे। हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुछ लिए डाल रहे हैं। यहूदी बैठ के देख रहा था, कहता यार ये क्या हो रहा है? उसने कहा पागलपन है, दीवानगी है, कल भी कोई पाप उठ जाएगा। जो मालिक तक कहने लगा, जिसने अंडे का सोना बना दिया, मिट्टी की चांदी बना दी, लगता है कल बाग जमा डालेगा, हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। उसने कहा यार परेशान क्यों होता है? कहा लगता ये बाग भी कल हो जाएगा। उसने कहा जाने तो दो। उसके जो अक्लमंद लोग थे सर जोड़ के बैठ गए, कहा बाग नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सौदा पूरा नहीं होने देंगे। सर छोड़ के बैठे हैं, कहीं को जाने दो। कहा क्या किया जाएगा? कहा ये जो गड्ढे खोदे गए हैं इनके अंदर गुठलियां रखी गई है, हम तुम एक काम करते हैं, सारी गुठलियां निकाल लेते हैं, न गुठली होगी, न दरख्त बनेंगे, न बाग होगा, न सौदा पूरा होगा। ये सोच करके गुठलियां सारी निकाली, लेकर के तकिया बनाया, रात को सर के नीचे रख के सो गया। लेकिन ये तो चैन से सोया। आज सलमान को नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहे हैं। उन्हें पता था सुबह आजाद होने वाला हो, सुबह मुस्तफा के कदमों में चला जाऊंगा। आज सो रखी रहे हैं, जैसे कि हजरत फजर की अजान की सदा दी है। सोए कब थे सलमान, फौरन उठे हैं, मस्जिद नहीं गए हैं, बल्कि सीधे वहां गए हैं जहां पे बाप के खोदे सरकार ने गुठलियां लगाई थी। जाके क्या देखते हैं, अल्लाह पर पूरा बाप खड़ा हुआ मौजूद में, तोड़ करके आए। आका करीम की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं देख आया हूँ, सोचा पूरा हो गया है, अब तो यहाँ रह जाओ। मेरे नबी ने कहा सलमान तू मेरा है, मेरा ऐसे नहीं, तू चाह हम तुझे इज्जत से लेके आएंगे, ऐसे नहीं हम तुझे इज्जत से बनाएंगे। ये कह के मेरे नबी ने, ये कह के मेरे नबी ने, ये कह के मेरे नबी ने फरमाया सलमान चाह अपने मालिक के घर चला जा। कई फजर पर के करवटें बदल रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे अली को बुलाया जाए कि या रसूल अल्लाह का जाको सही, जाके सलमान को आजाद करा के लेके आ, उसको जाके तीसरा सौदा भी दे दे। अब हजरत अली आए हैं, यहूदी का दरवाजा बजा है, मन दरवाजा किसने बजाया? कहा अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब। कहा किस लिए आया है? कहा चल दे, तूने सोना मांगा था वो तुझे मिल गया, चांदी मांगी थी वो तुझे मिल गई। अब बंदे अपने सोफे उठा करके तले दरख्त देख ले और उनमें पके फल देख ले। जैसे इतना सुना है वो यहूदी आके मसलता हुआ उठा, कहने लगा ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुठलियां तो मैं निकाल लाया था, दरख्त कहां से होंगे? मचल मचल के चल रहा था। कहा ये सोफे दे दो, सलमान तुम्हारा हो जाएगा। बड़ा मचल के चला, लेकिन जब बात के करीब पहुंचा है, जब दरख्तों को खड़ा पाया, आके मसल मसल के देख रहा है ये बगीचा है या कोई और है। जब करीब पहुंचा है, आपने फरमाया इसके नीचे जो खजूर पड़ी है उठा के खा, ये कच्ची नहीं है पक्की है, सोफे पूरे किले। ये कैसे हो सकता है? आप फरमाते क्यों? का गुठलियां मैं ले गया था, ये बात कैसे हो गया? फरमाया गुठली काट के तो दे, इसके अंदर है के रही। जब गुठली काटी, जब खजूर काटी गई, उसमें गुठली नहीं थी। का गुठली कहाँ है? कहते गुठली लिए ले आया। ये कैसे जमा? का मुस्तफा की साथ दरख्तों के लिए गुठली की मोहताज नहीं, वो जो कह देते थे वो आ जाता है। शान खिताबत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, वो जो कह देते हैं वो हो जाता। तड़प गया, अब सलमान हमारा हमें दे, अब हमारा सलमान हमें दे। जब तक चले ना लेके सलमान का हाथ पकड़ के, ये भी रोता रोता चला। हज़रत अली ने फरमाया तू किधर जा रहा है? तेरा सोना तुझे मिल गया, चांदी तुझे मिल गई, सोपेड़ भी तुझे मिल गया, तू किधर जा रहा है? उसने ना सारी चीजें अली के कदमों में रखी। कहा चांदी भी तुम ले लो, सोना भी तुम ले लो, सलमान भी तुम्हारा, बाग भी तुम्हारा, बस इतना कह दो कि मैं मुस्तफा का हो गया। मुझे वहां तक ले चलो, वहां तक ले चलो, वहां तक ले चलो। खुदा की कसम ये मेरे पावर है,
जिसे देख करके दुश्मन भी कलमा पढ़ लिया करते थे। और हुजूर के देने का अंदाज, खुदा की कसम, जब आया ना दरवाजे पे जो बेच रहा था, हुजूर फरमाते कैसे आए हो, सामान सारा मिल गया। दौड़ के कहने लगे हुजूर बस कदमों में रहने की जगह दे दी जाए, जगह दे दी जाए। आप बस इतना कह दें जैसे सलमान आपका है मैं भी आपका हूँ, इतना कह दीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, दीन में दाखिल कर दिया। बरेली से आवाज आई, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा